अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे बचपन में जब चावल कहीं खाते थे दावत पे, तो आमतौर पे कुछ लुक़मे लेने के बाद दांतों के नीचे क्रिक की आवाज़ आती थी और बड़ी बुरी होती थी। इसको माँ कहती थी कि रोड़ आ गया, यानी चावलों का जो ढेर है, या तो ये हुआ कि कोई ऐसा छोटा सा पत्थर आ गया। ये दालों में भी होते थे, चावल में भी होते थे, और अगर तो वो मिट्टी का होता तो एकदम से वो भुरभुरा जाता और सारा मुंह बेजायका और बद जायका हो जाता। लेकिन अच्छा, इसी तौर पे ये जो बादाम होते हैं, अब तो ज़्यादा अमेरिकी बादाम आप लोग खाते हैं, उसमें कड़वाहट कम होती है। तो हमारे जो लोकल बादाम थे, तो 8-9 बादामों के बाद एक बादाम ऐसा ज़रूर आता कि ज़ुबान को कड़वाहट से भर देता। पर ना तो हमने कभी बादाम खाने छोड़े और ना कभी चावल खाने छोड़े। वक्त के साथ साथ ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर आए, इन्होंने अपनी ब्रांडिंग और अपनी पैकिंग की, तो फिर एक पूरी इंडस्ट्री बन गई जिसमें हज़ारों ख़वातीन हैं जो घरों में बैठ के चावल चुनती हैं, दालें चुनती हैं, फिर दालों के पैकेट बनते हैं, बोरियां भरती हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में जगह जगह जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो डिमांड है सप्लाई के असूल के मुताबिक, जैसी डिमांड हो उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। इवन यूटिलिटी स्टोर्स में जो चावल और आती हैं दालें, वो भी साफ़ होती हैं। अभी भी पेरीफ्री में मुमकिन है कुछ लोग हों जो उन सस्ती को ले लेते होंगे, वरना हर जगह लोग इस मामले में कॉन्शियस होते हैं। दूसरा, उसके नीचे बूर ना हो, यानी उसमें कीड़ा ना लगा हो और नीचे उसका बुरा सा ना बैठा हो, पता चल जाता कि पुराना है ये। ओके, मुझे इसलिए याद आया कि कुछ हमारे मसले ऐसे हैं कि जिन पे कड़वाहट भी होती है, हम लोगों के तजर्बों से सीखते नहीं हैं। अब इस बच्ची ने कहा कि सर मेरी बहन का रिश्ता आया हुआ है, वो सेल्स एंड मार्केटिंग में है, अच्छी जॉब कर रही है, बड़ी रिस्पेक्टफुल है। हमारे घर का असल कमाऊ पूत अब्बा के बाद वही है। मगर राज की बात यह है कि ये रिश्ता उसने खुद ही सोशल मीडिया पे ढूंढा है और ये मुल्क से बाहर है और उसका कोई अता पता नहीं है, ना ख़ानदान को हम जानते हैं। तो हम क्या करें? क्या रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसे सवालों की भरमार होती है। तो अब बादामों की मिसाल रख के सामने, बादाम खाने तो अपने बंद नहीं करने। इस तरह के रिश्तों में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर कर लेनी चाहिए। नंबर 1, पाकिस्तान में जिस जगह उसका घर है या उसकी फैमिली है, वो आपके घर आए, आप उसके घर जाएं, वहाँ लोगों से मिलें। अगर वो बहुत पेरीफ्री में है, बहुत दूर है, तो रिश्ता ना कीजिएगा, इसलिए कि बाद में ना आप वहाँ जा सकोगे, ना मामला सेटल करने के लिए आपका रवायत और होगी, उनकी रवायत और होगी, आपका कबीला, आपकी बरादरी और, आपकी ट्रेडिशन और, उनकी और। ये जो बाहर बाहर से रिश्ते करने की लड़कियां कोशिश करती हैं, ये आमतौर पे बहुत तकलीफ़ देते हैं। यानी वो आदमी जो मुल्क से बाहर है, खुद ही रिश्ता करना चाहता है और आपकी बहन भी करना चाहती है। तो मेरे बच्चे, दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो रिश्तों के बिना रिश्ता बन जाए। रिश्ते होंगे बीच में तो वो उसकी हिफाजती लेयर होती है। अच्छा, वहाँ जाके उसे पता चले कि ये तो गे है, वहाँ जाके पता चले कि ये तो मुख्तलिफ औरतों के साथ मुलव्वस है, वहाँ जाके पता चले कि जिस्मानी और ज़हनी तौर पर माजूर है। क्या करेंगे आप? ज़िंदगी आपकी तबाह बर्बाद हो जाएगी। यहाँ जो रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी थी, यहाँ जो अच्छी ज़िंदगी थी, वहाँ उसके साथ आप एक नौकर के तौर पे, और वो भी मजबूर नौकर के तौर पे जियोगे। सो दैट्स नॉट फेयर, ये मुनासिब नहीं होगा। तो पहली शर्त, पहला लाजमी टेस्ट उसकी फैमिली से रब्ता, और उसकी फैमिली का हाँ भी ज़रूरी है। और दूसरा ये कि फिर ये जाने कि वो वहाँ कब से है, कितने अरसे से है, किस उम्र से है। सोशल मीडिया पे उसके जो पोस्टें हैं, उसका जो यूँ समझें कंटेंट है, उसको भी ज़रूर चेक करें किस मिजाज का है, कितनी औरतें उसको पसंद करती हैं,
चूँकि इसके बाद आप बिल्कुल हाथ पैर तुड़वा के बैठ जाओगे। अच्छा जी, ये हैं विकी हीरा। वो कहती हैं कि सर अल्लाह आपको सारे दुनिया की और दो जहां की खुशियाँ नसीब करे। अपने सुनने वालों की रहनुमाई करते हैं, उनकी दुआएं भी लेते हैं, उनको दुआएं आप देते भी हैं। जब आपने पहली बार मना किया था कि मियाँ बाहर अगर साथ ना ले जाना चाहे और आपको इस बात का इल्म हो कि वो इधर ही रखेगा, तो जो मर्जी हो जाए शादी न करें, तो तब हमें बात समझ नहीं आई थी। फिर हमने 2 साल पहले बहन की शादी कर दी। अब भुगत रहे हैं 2 सालों से, और आपके मशवरे की अहमियत अब समझ आई है, पर अब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अच्छा जी, इसी से मिलता जुलता, सर जब कोई रिश्ता देखने आए तो सिर्फ, हाँ ये आसमा मुगल ने एक पर हमारी पुरानी वीडियो देख के ऐड किया है कि जब कोई रिश्ता देखने आए, तो आपकी बात सही है कि सिर्फ वही लड़की सामने आए जिसका रिश्ता देखने आए हों। बाकी बहनों को खाला, पड़ोसी या सहेली घर बिल्कुल मत भेजें। बाकी बहनों को, कुछ को किचन का काम नहीं, कुछ को अपने कमरे में भेजें। यानी ये दानों को जगह जगह फेंक के बाद में और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। आजकल तो ये खाला, पड़ोसी और सहेलियाँ नए मसाइल का, नए स्कैंडल का बायस बन जाती हैं। तो अपनी कीमती चीज़ों को घर पे संभाल के रखें। मेहमानों को मत अलाउ करें कि वो मुंह उठाएं और घर के अंदर घूमना शुरू कर दें। उन्हें वहीं ड्राइंग रूम तक रहना चाहिए और वहाँ आप हों, और उन्हें जानमाज चाहिए, एक और चीज़ें पहले से वहाँ फराहम कर दें कि उनमें से कोई एक आध ऐसी हो सकती है जो वाशरूम करीब कोई होना चाहिए, वो साफ़ सुथरा हो। ओके जनाब। सर उन बच्चियों का, ये मोहम्मद इरफान साहब हैं जिनके मियाँ साथ उनको नहीं लेके जाते, उनका ना कोई मेका होता है ना ससुराल। अब ये इरफान हैं या मिस इरफान मुझे नहीं अंदाज़ा। अगर शौहर ने अलग घर लेके दिया होता तो शायद ज़िंदगी बेहतर होती, मगर लड़का बाहर है और उससे अपनी बेटी की शादी ना करने का आपका मशवरा बहुत बरमहल और जायज़ और लाजिम है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। लड़की की ज़िंदगी अजाब हो जाती है, मेके में भी उसकी कोई जगह नहीं होती। अब ये जैसे जैसे आपके मुंह में कड़वे बादाम आते हैं तो चीज़ें समझ आती हैं। बेटियां बोझ नहीं हैं, कीमती चीज़ें, इनको फेंका नहीं जा सकता। मत फेंका करें किसी के कहने पे कि रिश्ता नहीं आ रहा, चलें ये आ रहा तो हम इसको ये कर दें। शकील खान, सर ऐसा कहाँ कब आसान है? एक तो शादी नहीं होती, और शादी हो जाए और लड़की ससुराल से घर वापस आ जाए कि शौहर वहाँ नहीं हो, मुल्क से बाहर है और साथ लेके नहीं जा रहा, तो इस बात पे मेके में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लड़की बेवकूफ़ हो जाती है, यहाँ तक कि उसका शौहर खर्चा नहीं भेजता तो लड़ाई होती है, और खर्चा भेजता है, लड़की उसमें से कुछ बचा ले तो लड़ाई होती है। जब वो बाहर था तो लड़की बाहर साथ जानी चाहिए थी। मेरी बहन को हमने उससे मेक श्योर नहीं किया, वो यहीं है, और अब हमारी और उसकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ी हुई है। खातिन हज़रात, किसी बेटी को, किसी बच्ची को जिसको आप इतने लाड से प्यार से पालते हो, इन लड़कियों के जब रिश्ते बाहर से आएँ और वो लेके ना जाना चाहें तो मत दीजिए रिश्ता। आपकी बच्ची की ज़िंदगी, उसके दांत रोड नहीं आएगा, कड़वाहट से भी भर जाएंगे और बहुत तकलीफ से ज़िंदगी गुजारेगी। हर तकलीफ अकेली की नहीं है, पूरे ख़ानदान की होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।